जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह के उस सुझाव का समर्थन किया जिसमें उन्होंने टिकट वितरण की रणनीति में बदलाव की बात कही थी। अजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है वहां पार्टी को कम से कम 2 साल पहले उम्मीदवार तय कर देना चाहिए। और देखिए ये भी कहा था कि भले देखिए नाम सार्वजनिक ना हो लेकिन प्रत्याशी को तैयारी में जुटा देना चाहिए, प्रत्याशी को बता देना चाहिए कि उनको कैंडिडेट हम बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस सुझाव को बेहद व्यवहारिक बताया और कहा है कि पार्टी को इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार करना होगा। तो महत्वपूर्ण एक खबर और एक महत्वपूर्ण सुझाव जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता ने दिया था। अजय सिंह राहुल के सुझाव का समर्थन दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट वितरण का उनका सुझाव बेहद अच्छा था। लगातार हार वाली जो सीटें उन पर 2 साल पहले से कैंडिडेट तय हो, ये सुझाव अजय सिंह का था। उम्मीदवार का नाम भले पब्लिक में न आए लेकिन प्रत्याशी को तैयारी में श्वेता 2 साल पहले से जुटा देना चाहिए। एक सुझाव देते हैं लक्ष्मण अजय सिंह और दिग्विजय सिंह उस सुझाव का देखिए समर्थन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए क्या कुछ कहा कि 2 साल पहले जो कैंडिडेट है वो तय हो जाने चाहिए। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया लगातार क्या कुछ सामने आती देखना होगा, लेकिन जिस तरह से हार हो रही है कांग्रेस की उसको लेकर जरूर एक सलाह दी गई है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, देखिए अजय सिंह ने टिकट वितरण पर जिस तरह से सुझाव रखा उसका कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। देखिए ये जो मांग है ये लगातार उठती आ रही है लंबे समय से, और अब एक इंटरव्यू के दौरान अजय सिंह ने ये बात रखी है। जाहिर है कि इसके पीछे एक रणनीति है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में, कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ बन चुकी हैं। 4 बार से 5 बार से लगातार बीजेपी वहां जीत रही है और कांग्रेस का संगठन पूरी तरह वहां खत्म हो चुका उन सीटों पर। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल की नरेला हो, हुजूर हो, जो सीटें हैं इन पर बीजेपी का कब्जा है। बैरसिया पर बीजेपी कब्जा है। उधर होशंगाबाद जिले में जाते हैं तो सुहागपुर, पिपरिया, होशंगाबाद, इन सीटों पर सिवनी, मालवा, इन सीटों जिले जो है बीजेपी का गढ़ बन चुके हैं। तो अगर इन गढ़ों को भेदना है तो हमको वहां पर यानी पार्टी को वहां पर 2 साल पहले या टाइम देना पड़ेगा कैंडिडेट को। अजय सिंह ने एक बात और कही कि हम 1 महीने पहले टिकट जो डिसाइड करते हैं तो 1 महीने में तो कोई विधानसभा का पूरा एक चक्कर भी नहीं लगा सकता, इतना कम समय मिलता है और पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया और इस पर जो मनोन्नति जताई या सहमति जताई है दिग्विजय सिंह ने, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने में ये चर्चा जोरों पर है कि टिकट वितरण में इस बार नया फॉर्मूला अपनाया जाए और कैंडिडेट को कम से कम ये बता दिया जाए कि आपको हम कैंडिडेट बना सकते हैं, आप तैयारी करें, ताकि जो संगठन खड़ा करने की जो जिम्मेदारी है उसके पास रहे और वो अपने हिसाब से संगठन खड़ा कर सके। लेकिन अंकुश, यहाँ पर एक पेंच फंसता हुआ नजर आता है क्योंकि 1 महीने पहले जैसा कि आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को और जो प्रत्याशी होते हैं उनको वक्त नहीं मिल पाता है तैयारियां करने का, लेकिन 1 महीने पहले टिकट वितरण होने पर इस तरह से असंतोष कांग्रेस पार्टी में पहले हमने देखा। अगर 2 साल पहले टिकट का वितरण हो जाए, भले बातें सार्वजनिक ना हो, कैंडिडेट सार्वजनिक ना हो, लेकिन अगर तैयारियां होंगी तो सुगबुगाहट तो होगी, असंतोष की स्थिति भी बनेगी, वो भी 2 साल तक। देखिए इन्हीं सब चीजों के लिए संगठन सृजन जो कांग्रेस ने चलाया था, कहीं ना कहीं उसमें ये बात है कि अब संगठन जो चाहेगा, संगठन के साथ अनुशासन के साथ पार्टी को चलाने का एक रणनीति कांग्रेस ने तय की है। और जो बात अजय सिंह कह रहे हैं कि सार्वजनिक ना करें, एक जरा सा इशारा कर दें, और हो सकता है कि ऐसे एक किसी कैंडिडेट को वो डिसाइड ना करें, 3-4 कैंडिडेट्स को बस इशारा कर दें कि आप तैयारी करें, ताकि ये जो रणनीति रहेगी कम से कम उस पर्टिकुलर सीट पर कांग्रेस का माहौल तो बनेगा, क्योंकि पूरी तरीके से संगठन निचले स्तर पर खत्म हो चुका है। जिन सीटों पर 4 बार से 5 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस के संगठन को खत्म कर दिया है। वहां अगर कोई कांग्रेस का झंडा उठाता है तो उसके खिलाफ फिर सरकार अपना काम करती है। बिल्कुल अंकुश, देखना होगा क्या कुछ होता है। इशारों में कहा जाए इस तरह की भी बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिलहाल तो कई तरह के कयास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक नहीं तो तैयारी के लिए कहें, बेहद व्यावहारिक बताते हुए कहा गया कि पार्टी को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।